नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश और जापान के बीच निवेश, रोजगार, तकनीक और शिक्षा को लेकर साझेदारी तेजी से आगे बढ़ रही है। लखनऊ में हुए यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 में जापान के यामानाशी प्रांत से 200 से ज्यादा कारोबारी और प्रतिनिधि मंडल शामिल हुए। यामानाशी की ओर से यूपी के एमएसएमई सेक्टर के लिए करीब 600 करोड़ रुपए के फंड की घोषणा हुई। 4 समझौतों के जरिए स्किल ट्रेनिंग और बौद्ध पर्यटन, जापानी GCC और युवाओं को जापान की जरूरत के मुताबिक तैयार करने पर जोर दिया गया। इन्वेस्ट यूपी में यामानाशी डेस्क 500 एकड़ की जापानी सिटी, ग्रीन हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर और रोजगार बढ़ाने की योजनाओं पर भी काम होगा। रिपोर्ट देखिए। सीएम योगी ने जापान के साथ बढ़ाया यूपी का रिश्ता। उत्तर प्रदेश में जापानी निवेश को मिलेगी नई रफ्तार। 600 करोड़ के फंड से एमएसएमई को मिलेगी मजबूती। युवाओं के लिए रोजगार और स्किल पर खास फोकस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश और जापान के बीच रिश्ते अब सिर्फ दोस्ती और संस्कृति तक सीमित नहीं है, बल्कि ये रिश्ते निवेश, रोजगार, तकनीक और कारोबार के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लखनऊ में हुए यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 में इसी नई साझेदारी की शानदार तस्वीर सामने आई है। कार्यक्रम में जापान के यामानाशी प्रांत के गवर्नर कोटारो नागासाकी के नेतृत्व में 200 से ज्यादा जापानी कारोबारी और प्रतिनिधि शामिल हुए। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन बनाए जाने के लिए योगी सरकार लगातार बड़े स्तर पर काम कर रही है, जिसमें कि जापान का जो डेलीगेशन अभी उत्तर प्रदेश में आया, उसमें जो MOU साइन हुए वो मील के पत्थर के तौर पर साबित होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस कार्यक्रम के दौरान साफ तौर पर बताया कि जापान के डेलीगेशन के साथ जो MOU साइन हुए हैं, उनमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही नहीं, उत्तर प्रदेश अब को-क्रिएटिव भी जापान के साथ बड़े स्तर पर बनकर सामने आएगा। यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट में यामानाशी की ओर से यूपी के एमएसएमई सेक्टर के लिए करीब 600 करोड़ रुपए के फंड की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे उत्तर प्रदेश में जापानी कंपनियों के बढ़ते भरोसे का संकेत बताया। सीएम योगी के मुताबिक सरकार का मकसद है कि इस पैसे और जापानी तकनीक का फायदा छोटे और मझोले कारोबार तक पहुँचने और नए कारोबार खड़े। सीएम योगी ने कहा कि भारत जापान के संबंध केवल आज की आर्थिक साझेदारी नहीं, बल्कि इसके पीछे भगवान बुद्ध से जुड़ी विरासत शामिल है। भारत जापान रिलेशंस केवल आज की आर्थिक साझेदारी नहीं है, इसके पीछे भगवान बुद्ध से जुड़ी हमारी शेयर्ड हेरिटेज है। आज हमारे पास इस प्राचीन संबंध को नए युग की इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल एंड इनोवेशन पार्टनरशिप में बदलने का एक हिस्टोरिक अवसर है। आइए जापान की प्रिसीजन को उत्तर प्रदेश के स्केल से, जापान की टेक्नोलॉजी को भारत के टैलेंट से और जापान के लॉन्ग टर्म विजन को यूपी की एम्बिशंस के साथ हम जोड़ें। इन्वेस्टमेंट मीट में यूपी और यामानाशी के बीच 4 अहम समझौते हुए। इनमें तकनीकी ट्रेनिंग और कुशल युवाओं को तैयार करने, बौद्ध पर्यटन को बढ़ावा देने, जापानी GCC को यूपी में लाने और जापान की जरूरत के हिसाब से प्रशिक्षित युवाओं को तैयार करने पर जोर शामिल है। माना जा रहा है कि इससे यूपी के युवाओं के लिए देश के साथ साथ जापान में भी नौकरी के रास्ते खुल सकते हैं। सीएम योगी ने बताया कि सरकार का लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश के युवा ऐसी स्किल, प्रेसिजन और वर्क कल्चर सीखें जिसकी मांग पूरी दुनिया में हो। हमारा लक्ष्य है उत्तर प्रदेश के युवा ऐसी स्किल, प्रेसिजन एंड वर्क कल्चर सीखें जिसकी डिमांड टोक्यो से लेकर दुनिया के किसी भी एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब तक हो। लैंग्वेज उन्हें जापान से जोड़ेगी, टेक्निकल स्किल उन्हें इंडस्ट्री से जोड़ेगी और जापानी वर्क कल्चर उन्हें ग्लोबल स्टैंडर्ड से जोड़ेगा। आज ग्लोबल कंपनीज ऐसी जगह की तलाश में है जहां रिजियंस हो, रिलायबिलिटी हो, ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए डाइवर्सिफिकेशन हो और बड़े पैमाने पर ग्रोथ की क्षमता भी हो। उत्तर प्रदेश इन चारों आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता रखता है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन्वेस्ट यूपी में खास यामानाशी डेस्क बनाने का ऐलान किया,
डेस्क का काम जापानी कंपनियों और यूपी सरकार के बीच लगातार संपर्क बनाए रखना होगा। इसके साथ ही हर 90 दिन में निवेश से जुड़ी परियोजनाओं, मंजूरियों, कंपनियों की जरूरत और सामने आ रही दिक्कतों की समीक्षा की जाएगी। यानी योगी सरकार समझौते करने के साथ साथ उन्हें जमीन पर उतारने पर भी पैनी नजर रखेगी। यामानासी के साथ हमारे सहयोग अब मजबूत और संस्थागत व्यवस्था में हमें इसे बदलना है। इन्वेस्ट यूपी में एक डेडिकेटेड यामानासी डेस्क स्थापित किया जाएगा, जो यामानासी सरकार वहां के उद्योगों और निवेशकों के लिए एक निरंतर समन्वय करेगा। दोनों पक्ष इन्वेस्टमेंट, प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्री की आवश्यकता, अप्रूवल्स और सामने आ रही चैलेंजेस से जुड़ी हर जानकारी को हर 90 दिन में कोऑर्डिनेशन और रिव्यू करेंगे, ताकि किसी भी स्तर पर कोई गैप न रहे। इससे एमओयू के क्रियान्वयन से लेकर के इन्वेस्टमेंट तक की पूरी प्रक्रिया को एक नई गति मिलेगी। गौरतलब है कि यूपी जापान सहयोग का दायरा काफी बड़ा रखा है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग, क्लीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल डेवलपमेंट और पर्यटन जैसे क्षेत्र शामिल हैं। जापानी कंपनियों को यूपी में कारोबार के लिए बेहतर माहौल देने के लिए 500 एकड़ की जापानी सिटी की योजना भी सामने रखी गई है। इसके अलावा एस्कॉर्ट्स, कुबोटा और मिंडा से जुड़े प्रोजेक्ट्स की वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग की तैयारी भी हुई है। इन परियोजनाओं से 10,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर बनने की उम्मीद जताई गई है। जापान का डेलीगेशन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आया और उत्तर प्रदेश में कई एमओयू साइन करके उत्तर प्रदेश में जो पोटेंशियल है उसको और बड़े पंख देकर गया है। इसके बाद से उत्तर प्रदेश में अब और भी बड़े स्तर पर निवेश और रोजगार के रूप देखने को मिलेंगे। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ।